नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ में हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम अयोध्या फैज़ाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके मन में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है। 24 में ये किसकी सरकार बने। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और 24 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। नाम है हमारा। हम 24 में पहले तो आपका स्वागत है कि आप यहाँ आए हैं और हम लोगों की बात रख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव में हम उन मुद्दों को देखते हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुए सारे मुद्दे होते हैं। पहली चीज़ तो हमारे रोज़गार के लिए सरकार क्या कर रही है, हमारे शिक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है, हमारे चिकित्सा के लिए सरकार क्या कर रही है, ठीक है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार क्या कर रही है और हमारे धर्म के लिए सरकार क्या कर रही है। क्या केवल धर्म के आड़ में सारी चीज़ें छिपाकर ये सरकार जो है लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। मैं अब जो आपने सवाल किया है उसी के उत्तर में एक सवाल मेरा है, क्या धर्म की आड़ में, केवल धर्म की आड़ में लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है सरकार? वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार या नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उन्होंने हमारे शिक्षा के लिए क्या किया है? शिक्षा में आज हम किस स्थिति में हैं? हमारे टॉप 100 जो पहले के मतलब यूनिवर्सिटी जो होते थे या हमारे संस्थान जो शिक्षण संस्थान होते थे वो कोई न कोई एक दो, चाहे BHU हो गया, चाहे मुंबई IIT हो गया या रुड़की हो गया, कोई न कोई इंस्टीट्यूट हमारा टॉप 100 में रहता था। 9 साल की सरकार में एक बार भी टॉप 100 में हमारे इंस्टीट्यूशंस नहीं आ पाए हैं। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? इसको सही करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती नहीं है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप वहाँ अध्यापक को भर रहे हैं जो पढ़े लिखे यहाँ के बेरोजगार। सरकार में आपको कमियां नज़र आ रही हैं? कमियां, सारी कमियां ही कमियां, एक चीज़ केवल उछाल करके सारी कमियां हैं। धर्म, राम जी के सहारे जब कोई सवाल होता है, आप ये देख लीजिए, कभी भी कोई भी इनके प्रवक्ता टीवी डिबेट में जाते हैं, अगर उनसे रोजगार के मुद्दे पूछ लिया जाए तो कहते हैं कश्मीरी पंडित कहाँ चले गए। राम मंदिर पे आ जाते हैं। भाई ठीक है, राम जी हमारे आस्था के विषय हैं, ठीक है, और हमारे लिए दर्शन के विषय भी हैं, प्रदर्शन के नहीं, ठीक, हमारे लिए दर्शन के विषय हैं राम जी, पूरा सम्मान है। आस्था मेरी भी उतनी ही है जितना आपकी है, जितना आपकी है, ठीक है। लेकिन खाली उसी के लिए, खाली धर्म के लिए, खाली भगवान राम के लिए सारी चीज़ें ताक पर रख दी जाएं। आपको पता होना चाहिए, देखिए अभी भारत का कर्जा जो है बढ़ के कितना चला गया है। 9 साल पहले 55 लाख करोड़ समथिंग था, 55 लाख करोड़ 70 सालों में, और 9 सालों में, विगत 9 सालों में जब से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, 1,55,000 करोड़ जो है इन्होंने ऊपर से कर्जा ले लिया। इस समय लगभग 205 लाख या 210 लाख करोड़ का कर्जा है, ठीक। किसानों का माफ़ करने के लिए, किसान के लिए ये बिल लेके आए और उसके बाद जब 700 किसान मर गए तो इन्होंने एक शब्द अफसोस नहीं जताया कि हमारे किसान मर गए, ठीक है। 1 साल तक उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, पानी ठंडी में इनके ऊपर पानी की बौछार मारी गई, कील लगाई गई और डिवाइडर बड़े बड़े लगाए गए जैसे ये आतंकवादी हों। चलिए, इनको कमियां ही कमियां इस सरकार में नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे भैया, पहले तो आपका स्वागत है, आप लोग का, जो आप लोग हम लोग के बीच में आके हम लोग की बात रख रहे हैं। और रही बात जो हम प्रेम जी की बात से हम भी सहमत हैं, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज़्यादा परेशान होने वाला यूथ है। यूथ के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। और रहा जो उनका एक मुद्दा है, धर्म का मुद्दा, भगवान प्रभु श्री राम जी, वो सबके दिल में बसे हुए हैं। मगर बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे मैं थोड़ी सी कमियां ये करता हूं कि भगवान के नाम पे जो है राजनीति करके अपनी रोटी सेक रहे हैं, ये हम उसके खिलाफ हैं। और भगवान के नाम पे लूटना बंद करें। और बाकी तो हमारी श्रद्धा है और वो हम पूरी प्रभु के लिए हम तत्पर रहेंगे। और जो भाजपा का ये कहना है कि मोदी जी का कहना है मैंने 13.5 करोड़ % मतलब कि गरीबी मुक्त कर दिया है, तो उस विषय पे मैंने बैनर देखा और मैं यही कहना चाहूँगा, 80 लाख लोगों को राशन, हाँ 80 लाख लोगों को फिर वो राशन कैसे दे रहे हैं जब उन्होंने 13.5 करोड़ की गरीबी मुक्त कर दिया है। उन्होंने गरीबी नहीं मुक्त किया, उन्होंने देश से गरीबों को ही मुक्त कर दिया है। वो तानाशाह शासन कर रहे हैं। और मौजूदा समय में जैसे हम लोग सुनते चले आए थे, हिटलर जी का नाम मैंने सुना था, तो वर्तमान समय में भाजपा सरकार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं वही उपाधि देना पसंद करूंगा कि वो मौजूदा समय के हिटलर हैं। तुलना हिटलर से कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत है। मोदी जी बहुत बढ़िया इंसान हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो देश के लिए।
आज वो कह रहे हैं काम ही नहीं कर रहे, 5 काम है। 5 काम बता दिए जिससे आम जनमानस को फायदा आम जनमानस को फायदा हुआ। आयुष्मान योजना है इनकी जो बहुत बढ़िया चल रही है, 5 लाख का 7 लाख लोगों का 1 नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? आयुष्मान भारत में ही आपने आयुष्मान भारत कहा ना, 7 लाख लोगों का 1 नंबर से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब विपक्ष का रिकॉर्ड है। देखो ऐसा है कहने और करने में बहुत फर्क है। आप विश्वास कीजिए कि हमारा देश एक पहाड़ी पत्थर बना हुआ था, उस पत्थर को तोड़ने के बाद उसे समतल करना, समतल करने के बाद उसमें खाद डालना और खाद डालने के बाद उसमें फसल का आना, कहना बहुत आसान है। 140 करोड़ जनता के लिए काम करने के लिए विज़न चाहिए और मोदी जी में वो विज़न है। कैसे है कि आज इतने जो बैंक अकाउंट्स खुले और फ्री के अंदर, और आज जो लोगों को पैसा मिलता था वो कैश के नाम पर लेकर के लोग अपने घर में ले जाते थे, ऐसी जानकारी हमें भी है। लेकिन अब वो रुपया लोगों के अकाउंट में जाता है, गरीब आदमी को वो मदद मिल रही है, बीमा का काम हो रहा है। और आप विचार करिए कि आज अयोध्या में अगर राम मंदिर एक धार्मिक प्रवृत्ति है, सभी लोग राममय हो रहे हैं, बहुत रामराज आज आ रहा है। आपने कभी सोचा कि आज अभी 3 दिन में 5 लाख आदमियों ने यहाँ पर आए हैं दर्शन करने, इससे क्या फायदा होगा? इससे लोगों को धर्म की बात नहीं है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। आज जो फॉरेन टूरिस्ट है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे कनाडा हो, सब जगह आज जो राम में और राम की लीला के बारे में जो बताया गया है, फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आएगा, हजारों करोड़ रुपए की फॉरेन एक्सचेंज यहाँ आएगी, उससे हमारा देश रोजगार बढ़ेगा। विजन क्या यही है, मोदी जी का विजन क्या है? 70 सालों में 75 सालों में बीते, पहली बार पाकिस्तान से कहीं भारत हारा है विश्व बिरादरी में। आपको पता है कहाँ हारा है? यूनेस्को का चुनाव हुआ है, 38 वोट पाकिस्तान को मिले हैं और 18 वोट भारत को मिले हैं। आप उसकी बात ऐसा है किसी चीज को ऐसा है जब आप जो है ना, ऐसा है आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। ऐसा है अगर कंपैरिजन को चीज को कंपेरेबल चीज को कंपेयर करिए, आप बात कंपेरेबल चीज को कंपेयर, आलू को आदमी से कंपेयर करोगे आप? ऐसा समाज को नई दिशा दी जा रही है, समाज के लिए काम हो रहा है। एजुकेशन, आप कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट खुल गए, आप क्या बात, हर चीज में टाइम लगता है, कहना आसान है। अरे आप अपने 4 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? मोदी जी आज 140 करोड़ लोगों की बात सोच रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। कहना बहुत आसान होता है, हर चीज को समय लगती है, बातें बहुत कही जाती हैं, लेकिन हर चीज को काम करने के अंदर काम किया जाता है। अरे रोजगार को दिखाई थोड़ी देता है, कितने लोगों को काम मिला है, कितने क्या बात कर रहे हैं। आज ये देखिए इनकम टैक्स की कितनी कलेक्शन बढ़ गई, जीएसटी की कितनी कलेक्शन बढ़ गई। आज वो रुपया जो है राज्य सरकारों को मिल रहा है और राज्य सरकार उसको पब्लिक में बांट रही है। कहने और करने में बहुत फर्क है। 2022 में बात कांग्रेस की और बीजेपी की नहीं है, बात है आदमी के विजन की, बात है काम करने की। क्या करा कांग्रेस ने चोरी करी, सब्सिडी खाई, जो 2 नंबर की सब्सिडी खाई, एजुकेशन जीरो करा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? से लेकर कांग्रेस 350 करोड़ की इकोनॉमी शुरू करके 1 लाख में चलता था, अब 15 पैसे जेब में आते थे खाली। जय श्री राम। कांग्रेस आपका बयान है कि नारा चलता है, ऊपर से सरकार से 15 पैसे लोगों के जेब में पहुंचता है। मतलब जय श्री राम करके आप देश लूट लेंगे, आंख बंद किए रहेंगे। धार्मिक आप भागे नहीं, आप तर्क पे आइए, पॉइंट पे बात करिए। देखिए चल दिए, देख लीजिए, यही पहचान है, बात नहीं करना चाहते हैं। श्री राम ये हालत है, जय श्री राम करके देश बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। श्रीलंका के साथ में यही हुआ, जब वो धार्मिक उन्माद में पगला गए, वहाँ की इकोनॉमी देख लीजिए चलेगी, खत्म हो गई थी। पाकिस्तान में यही हुआ कि मुसलमान यहाँ कट्टरता के साथ रहेंगे, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। आज की नहीं देखिए, विकास कर रहे हैं,
कहाँ किस तरफ विकास? एक परिक्षेत्र का, अरे भगवान के नाम पर हम कह रहे हैं कि भगवान के नाम पे आप ठीक है और ले रहे हैं, लेकिन भगवान के बाद भी तो कोई समस्या है इस देश में, वो निकल लिए। देखिए विजन बता रहे थे प्रधानमंत्री जी का, उधर दिखा दीजिए जरा, धीरे से निकल लिए हैं। वो विजन बता रहे थे, अपने देश के युवाओं का विजन नहीं पता है उनको, प्रधानमंत्री विजन बता रहे हैं। अपने बेटे का विजन नहीं पता है जिस आदमी को, वो प्रधानमंत्री विजन बता रहा है। ये बड़े हुए बताइए। बेटे का विजन यही है कि पढ़ लिख के मोदी जी ने कहा है कि वो पकौड़े का ठेला लगाए और जय श्री राम का नारा लगाए, बस वही उसी में वो संतुष्ट है। बात तार्किक हुई और वो जो है मुद्दा छोड़ के भाग गए, खाली जय श्री राम का नारा लगा के। और एक सालों में 8 लाख लोग जो चले गए। होगा आप क्या कहेंगे? होगा, आप नहीं बोलेंगे? जो इन लोगों ने कहा वो एकदम सत्य, इन्हीं के साथ, इन्हीं के साथ है, बिल्कुल इन्हीं के साथ है, और ये सत्यता इनसे सहमत है और इन्हीं के साथ है। अगर युवा पढ़ लिख के, अगर वो 25 साल पढ़ाई करने के बाद 25 लाख रुपए लगाता है और वो बेरोजगार है, तो उसको फिर बचपन से ही मजदूरी करनी चाहिए। साल में होती है नौकरी, बचपन से ही मजदूरी करनी चाहिए, तब तो उसको मजदूरी करनी चाहिए ना, फिर पढ़ाई क्यों? अगर 8 लाख बच्चे भारत से बाहर गए हैं यहाँ की फीस महंगी होने की वजह से, तो उन 8 लाख बच्चों के बारे में सोचना चाहिए ना। रोजगार कहाँ है? युवा क्या करेगा? पढ़ाई करने के बाद क्या करेगा? पहली बेसिक नीड है एजुकेशन, तो एजुकेशन लेने के बाद क्या करेगा युवा? ठेला लगाएगा, रेडी लगाएगा, गुमटी लगाएगा, राम राम करेगा, तो राम राम हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप बोलेंगे? भाई जो कमला 2 रुपए मिल रहा था 5 रुपए मिलने लगा, बताओ बेरोजगारी सगरा समस्या तो है कमला भाई। हाँ भैया, सगरो समस्या ही है ये। सगरा समस्या कमला पसंद है। हम लोग रिक्शा चलाते हैं 2 और सुनिए, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस जगह जलकल विभाग पे आए थे, उन्होंने गरीबों के ऊपर अत्याचार हुआ, सारे उनके रोजगार बंद कर दिए, ठेला पुलिस ने मार के भगा दिया। मगर मैं उनसे एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो सरकारी दारू की दुकान थी, क्या वो नहीं बंद हो सकती थी सरकार में? एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए उसको भी बंद करा देते माननीय मुख्यमंत्री जी, मगर उन्होंने नहीं किया। वो परेशान सारे इस सरकार में, गरीब बेचारा परेशान हो रहा, सारी लाठी उसके ऊपर चल रही है। आप सारे लोग यहाँ पर नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं। देखिए कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं व्यक्तिगत होती कोई है। नाराजगी नहीं उनकी है। नीतियाँ हमें समझ में आनी चाहिए। तो सरकार बदलेंगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं वो समझ रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बदलना ही एकमात्र उपाय है। उसके साथ हमें अब विपक्ष का चेहरा कौन है, पहली चीज मैं इसीलिए कन्फर्म है राम राज्य है। अच्छा, राम राज्य में मणिपुर कहाँ था? मणिपुर पे किसी भाजपा के मुंह से माँ निकला? मणिपुर का माँ निकला? कहीं निकला?